सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यदि मैं आपको ये कहूँ कि शेंजन टूरिस्ट वीज़ा आप सीख सकते हैं कि कैसे अप्लाई होना और उसके बाद आप सर्विस देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो भी बड़ी इजीली दे पाएंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें ए टू जेड बताया जाएगा कि आप कैसे शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। और मोस्ट ट्रेंडिंग कंट्री आज की डेट में जिसमें वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट पूरे साल ज़बरदस्त रहती है। मतलब आप डाटा उठा के देख लो पिछले साल का या उससे पिछले साल का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो देश है जहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा बढ़िया देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि विंटर आ गई तो स्लो हो गया और उसके बाद समर के अंदर जो है वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ गई। ये वो कंट्री है जिसमें 12 महीने आपको सक्सेस रेट टॉप पे दिखेगी। और आप सिर्फ शेंजन में ही वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं यदि, तो बड़े इजीली मंथली आप 30-35 क्लाइंट को सर्विस दे सकते। और मिनिमम सर्विस चार्ज यदि 15,000 या 20,000 आप चार्ज कर रहे हैं, तो आप सोचो कि एक अच्छा रिवेन्यू आपका जनरेट हो सकता है। 30 कैंडिडेट नहीं मानते, 20 तो बहुत इजी है। आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ी आप बहुत आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेड ऐड चलानी पड़ेगी, बड़े इजीली आपको मिल जाएगा। यदि आपको फाइलिंग खुद आती है तो किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि भैया मेरे वीज़ा केस का क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट कहाँ है कैंडिडेट का। कैंडिडेट आपको कॉल कर रहा है और आपको पता नहीं है पासपोर्ट कहाँ पे है, फाइल अभी रेडी नहीं हुई या फाइल रेडी करते करते 2 से 3 महीने लगा दिए। आप भी परेशान हो रहे हैं और आपका क्लाइंट भी परेशान हो रहा है। ये सब झंझट से आप, क्योंकि फाइलिंग आप कर रहे हो, आपको पता है प्रॉपर तरीका क्या, आपको पता है अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आपको पता है ट्रैवल आइटनरी ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है, किस फाइल पे कैसे काम करना है, बिजनेस की फाइल है तो कैसे करना है, जॉब की प्रोफाइल है तो कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें आपको पता है तो आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, आपको पता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो करने जा रहे हैं वो शेंजन रूल के अकॉर्डिंग कैसे बनता है, आपको पता है कि जो ट्रैवल प्लान बन रहा है वो शेंजन रूल के अकॉर्डिंग है, तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। जस्ट आपको सर्विस प्रॉपर तरीके से देनी होगी वहाँ पे। और आपको पूरा हम सिखाएंगे नीदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई हो रहा है। और इसमें टाइमिंग का भी इशू नहीं है, आपके पास जब टाइम है आप तब ये पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट ब्लूबर्ड नेस्ट पे जाना है, वहाँ पर आपको कोर्स सेक्शन में कोर्स मिल जाएगा नीदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। ये कोर्स को ज्वाइन करो और इसकी फ़ीस जो हमने रखी हुई है इतनी नॉर्मल रखी हुई है कि आप बड़े इजीली एक एप्लीकेंट से सर्विस चार्ज लेके पूरे कर लोगे। लाखों रुपए नहीं देने हैं यहाँ पे। सोचो, क्योंकि ये हमारा मोटिव इसीलिए था कि जो लोग आज की डेट में मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं एज ए ट्रैवल एजेंट, एट लीस्ट उनके पास नॉलेज हो, उनको पता हो कि कैसे एप्लीकेशन होनी है। और जो लोग मार्केट के अंदर बाकियों से 10-15 लाख रुपए ले रहे हैं तो उनके पैसे बच जाए। ठीक है, हम कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं एक महीने के अंदर? यदि कोई पंजाब के अंदर 15-20 लोग और हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर है, बाकी और स्टेट के अंदर है जो इस तरीके से काम करते हैं, सर्विस चार्ज नॉर्मल ले रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत लोगों का बेनिफिट होगा। लोगों में अवेयरनेस आएगी कि नहीं, 10 लाख रुपए देने पे वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा आपकी प्रोफाइल पे मिलता है। जब ये अवेयरनेस लोगों के अंदर आ जाएगी तो उनके लिए ईजी होगा, वो आपको ईजिली 15-20 हज़ार रुपये सर्विस चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी मेहनत के चार्ज है। आप इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर आना और ये सर्विस देना, और वो नॉर्मल सर्विस चार्ज पे सर्विस देना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत बेस्ट है। और एक कैंडिडेट से जो आप सर्विस चार्ज लेने वाले हो उसकी फीस के इक्विवेलेंट इसकी फीस है। तो बहुत बढ़िया मौका है आपके पास नीदरलैंड के कोर्स को ज्वाइन करने का और सीखने का। और आप सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप बढ़िया सर्विस दे पाओगे और एक अच्छी अर्निंग भी कर पाओ। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपने फीडबैक दें।